जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। चैप्टर नंबर 12 चल रहा है भाई RS अग्रवाल के अंदर से। और चैप्टर नंबर 12 का जो हमारा नाम है वो है अनुपात तथा समानुपात। कल अनुपात के बारे में कुछ हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। थोड़ा आज समानुपात के बारे में बताऊंगा कि समानुपात क्या है, और क्वेश्चन भी आगे हम अटेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था पार्ट नंबर 1 में। आज पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे हम। ठीक है भाई, तो जल्दी से जुड़ जाइए। और चैनल पर कोई साथी अगर हमारा नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लास्ट तक वीडियो में बने। लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है भाई, और चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ टाइम वेस्ट ना करते कि समानुपात में हमें क्या करना है। समानुपात का सबसे पहले मैं आपको निशान बता देता हूं कि ऐसी चार बिंदी हमारी मिलेगी समानुपात की, और अनुपात में हमें मिलती है इस प्रकार की दो डॉट। ठीक है, अगर कहीं पे समानुपात का निशान आपको मिलता है तो वहां पर आप लोग मान के चलोगे कि यहाँ पे बराबर है। ठीक है, इक्वल का निशान है। ठीक है भाई, समानुपात के बारे में अभी यही काफी है। इसके बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो तभी मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है भाई, अनुपात के बारे में हमने कल लगभग 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो भाई वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है आज का भी। क्वेश्चन नंबर 8 से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा। जो भी बच्चा हमारा तैयारी कर रहा है और यूपी पुलिस में, एसएससी जीडी में, एसएससी की, सीजीएल की, या फिर ऑल कोई सा भी एग्जाम हो, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप लोग मैथ और रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो भाई। 11 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 12वीं की आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं भाई। सबसे पहले क्वेश्चन लगा दे रहा हूं और पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए जल्दी से। यदि x अनुपात y 12 अनुपात 5 हो, देखो क्या दे रहा है, x अनुपात y ये दिया है उसने 12 अनुपात 5 है, तथा z अनुपात y बराबर 21 अनुपात 16 है। बहुत अच्छी अच्छी चीज आज मैं बताने वाला हूं, क्योंकि क्वेश्चन अब चेंज होकर आने लगेंगे और ये क्वेश्चन भी चेंज है। तो आप लोग जब अंत तक वीडियो देखोगे तभी सारे के सारे रूल आपकी समझ में आने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ क्वेश्चन में बताऊंगा, और कुछ नया भी है वो भी सब चीज आपको बताने वाला हूं। वो तो x अनुपात z निकालना है, x अनुपात z। तो सबसे पहले तो यही आपको ध्यान रखना है कि हमें निकालना क्या है। निकालना है हमें x अनुपात z। क्या चाहिए, x अनुपात z। हमारे पास यहाँ x y z y में है। ठीक है, हमें चाहिए x और z, सिर्फ x और z चाहिए, यानी कि हमें y नहीं चाहिए। एक तो ये चीज आपको समझ लेनी है कि y की कटिंग होनी है। क्लियर है भाई? ठीक है, और y की कटिंग कैसी होगी, देखिए कटिंग हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, एक ट्रिक और बताने वाला हूं मैं आपको। कटिंग किस प्रकार होने वाली है, देखो जैसे यहाँ पे x अनुपात y दिया है ना, तो यहाँ पे y अनुपात z होना चाहिए था। यानी कि जहां पे खत्म हो रहा है अनुपात y वहीं से अगला शुरू होना चाहिए, तो कटिंग हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर अनुपात a अनुपात b तो अगला अनुपात b अनुपात c होना चाहिए। अगर यहाँ पे b खत्म हो रहा है तो यहाँ से b स्टार्ट होना चाहिए, तो हमारी कटिंग हो जाएगी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो x अनुपात y ये y पे खत्म हो रहा है, यहाँ से y स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसे उल्टा कर लो। जब ये उल्टा हो जाएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसे बना लो x अनुपात z अनुपात y को y अनुपात z कर लो, और ये 21 अनुपात 16 है, ये 16 अनुपात 21 हो जाएगा उल्टा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब जब ये बन गया तो सीधा सीधा तब इसका बटे कर दो। x अनुपात y कितना है, 12/5। ये बताने में थोड़ा समय लगता है, जब आप लोग इसे सीख जाओगे ना तो डायरेक्ट कर लोगे। अगला क्वेश्चन में डायरेक्ट ही कराऊंगा, और कैसे करना है वो भी आपकी समझ में आ जाएगा। इसे लिख लो y/z, यह आ जाएगा 16/21। अब आप क्या करते आए हो, एक तो इक्वेशन ये मान लो कि हाँ है, एक ये मान लो कि ये दूसरी है। अब लेफ्ट की लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट की राइट में हो जाएगी। जैसे लेफ्ट की लेफ्ट में करोगे आप लोग मल्टीप्लाई, यानी कि x/y की y/z में, तो y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, x/z, और x/z ही क्या है, x अनुपात z। क्लियर है भाई? ठीक है, राइट की राइट में हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी कि 12/5 की 16/21 में। देखो यहाँ पे कर दे रहा हूं, 12/5 की 16 अनुपात 21 में। जो कटिंग होती है उसे कटिंग करा दो, नहीं तो फिर ऐसे मल्टीप्लाई करा कर लिख दो। 3 से कट रहे हैं दोनों के दोनों, 3 7 21 और 3 चौक 12। अभी किसी की भी कटिंग नहीं होगी, तो 16 चौक के 64 ऊपर ये आ गए, और 7 पंजे 35। तो हमारा जो आंसर निकल के आया है x अनुपात z में, वो आया है
64:35 निकल के, जो आप लोग ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे हो, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन आज चेंज है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ये सभी चीजें अगर आपके समझ में आ चुकी हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है भाई, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखूंगा और उसके बाद क्वेश्चन को मैं सोल्व करा दूंगा। थोड़ा नियम समझते चले क्वेश्चन का, ठीक है। अगर आप लोग नियम जान जाओगे तो किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, यदि 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b, चलिए, तथा 4b बराबर 5c, स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हो, 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c निकालिए। a अनुपात c निकालने को कह रहा है। क्लियर है भाई, a अनुपात c। अगर किसी को नहीं पता है तो बताना चाहूंगा एक बार कि आर एस अग्रवाल की बुक है ये, जो हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक है आर एस अग्रवाल की, मैथ की, नवीन अंक गणित, नवीन अंक गणित। इसी के अंदर से हमारा ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 12 अनुपात समानुपात। अगर स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन तो सही है, किसी के पास अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो स्क्रीन पर देख लीजिए क्वेश्चन, और अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसका जो अनुपात है उसे सही कर लीजिए। देखो a के बटे में b को ले लो, यानी कि जो चार पद है उन्हें एक साइड कर लो और जो अचर पद है उन्हें एक साइड कर लो। a के बटे में b को ले लो और 2 चले जाएगा 3 के बटे में, यानी कि डायरेक्ट लिख रहा a बटे b और 2 चले जाएगा 3 के बटे में, ये हो जाएगा 3/2। एक समीकरण तो बन गई हमारे पास ये। दूसरी ऐसी बना दो, c चले जाएगा b के बटे में, ये बनेगा b बटे c, और संख्या चली जाएगी ऐसे, यानी कि 5/4 बन जाएगा। ये बन गई दूसरी। हमें चाहिए क्या, a और c चाहिए। अब देखो a ये है और c ये है, हमें पता है कि जैसे मल्टीप्लाई करोगे b से b हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट करा रहा हूं, b से b कैंसिल, कितना बचा, a और c बचा, यानी कि a बटे c बचा। क्या लिख सके हम इसे, a अनुपात c, वही तो हमें चाहिए। अब हमारी क्या बची है, सिर्फ कटिंग बची है, 3/2। देखो 3/2 और इधर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी, राइट की राइट में हो रही है मल्टीप्लाई, 5/4 ये लिख दी। कटिंग इसकी हो रही है तो ठीक, नहीं तो ऐसे लिख दो। कटिंग नहीं हो रही है, ऊपर की नीचे कोई भी कटिंग नहीं हो रही है, तो 3 पंजे 15 और 4 दूनी 8, तो 15:8। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है भाई। तो ये सब चीज अगर आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहोगे तभी तो सीखने को मिलेगी, और जब आप लोग बीच से ही वीडियो छोड़ दे तो कैसे सीख पाओगे। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था जो हमें इसमें बटा बनाना पड़ा, ठीक है। डिवाइड में हमने क्वेश्चन ये बनाया और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करा दी। ये हमारे पास आ गया अनुपात c और आंसर आ गया 15:8, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, घबराने वाली कोई बात नहीं है भाई, सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा भाई। एसएससी जीडी यूपी पुलिस का जो भी आ रहा है, ठीक है, बुक तो मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। किसी का कोई सा भी एग्जाम हो, अगर आप लोग मैथ की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले तो उसका सिलेबस निकालिए। सिलेबस निकालने के बाद उसमें मैथ के जितने भी चैप्टर हैं वो सब नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हमारे चैनल पर पहुंचिए, और पहुंचने के बाद आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाके सभी चैप्टर मैंने नंबर वाइज दिए हुए हैं, ठीक है। जो सभी चैप्टर आपको मान लो कि प्रतिशत पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में प्रतिशत वाले चैप्टर की वीडियो एक ही जगह पड़ी हुई है, तो वहां से आप लोग सभी वीडियो को देख पाओगे। नंबर वाइज पार्ट डले हुए हैं सभी पे, एक पार्ट से लेकर जितने पार्ट में चैप्टर खत्म हो रहा है वो सभी आपको वहां पे अवेलेबल है, ठीक है, मिल जाएंगे सभी वीडियोस, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए 10 में कहा गया है यदि a अनुपात b 7:9। देखो a अनुपात b 7:9 कह रहा है, तथा b अनुपात c ये कह रहा है 1:5 है। तो a अनुपात b अनुपात c, इसके बारे में मैंने कल बताया था, हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c।
ये निकालना है। नया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले तो इस प्रकार का अनुपात निकालने के लिए, जैसे ए अनुपात बी है तो बी से अगला अनुपात शुरू होना चाहिए, बी अनुपात सी, बिल्कुल सही है। अगर सी इधर आ जाता तो फिर इसे पलट देते हैं। अगर जो चीज इसमें कॉमन है ना वो सी के बाद तुरंत आनी चाहिए, जो जहां पे खत्म हो रही है। बी यहाँ पे खत्म हो रहा है तो बी से स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है। पहला अनुपात लिख लो 7:9। ठीक, बी का कितना है यहाँ पे 9। दूसरा बी का इसके नीचे लिख दो, यहाँ बी का कितना है 1, ये इसके नीचे लिख दो और आगे का अनुपात जो का जो लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के बटे में, बहुत आसान बटा है। ठीक है, बस यहाँ पे समझ लो रूल मल्टीप्लाई करने का। अगर मल्टीप्लाई आपने कर दिया तो इसका आंसर बन गया, आंसर इसका यही आ जाएगा इसी लाइन में। ठीक है, सबसे पहले वाला हमने ए का ले रखा है तो ए का आएगा, दूसरा अनुपात हमने बी का ले रखा है तो बी का आएगा, और तीसरा अनुपात हमने सी का लिया है 5 वाला, ये सी का आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करनी सीख लो। सबसे पहले की मल्टीप्लाई सबसे पहले में हो जाएगी, इस ऊपर दूसरे की मल्टीप्लाई भी पहले में भी होगी और यहां से दूसरे में भी होगी। समझ लेना बात को, पहले वाले की मल्टीप्लाई पहले वाले में होनी है, जो दूसरे वाला है दूसरे वाले की पहले वाले में भी होगी क्योंकि यहां से बी का प्राप्त होगा, और इसकी लास्ट वाले में भी होगी क्योंकि सी का प्राप्त होगा। कर दो मल्टीप्लाई, 7 एकम 7, 9 की 1 में करो 9 एकम 9, फिर 9 की 5 में भी होनी है, 9 5 45। ठीक है, अब 7 9 45 में कुछ भी कटिंग नहीं हो रही है, ये तीनों को काट सके कोई ऐसी संख्या नहीं है, सब अलग अलग है, तो हमारा आंसर यही बन गया 7:9:45, यही हमारा आंसर है। क्लियर है भाई? चलिए, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एक और है क्वेश्चन नंबर 11, वो भी बता दे रहा हूं, उसे भी सीखते चले। 2 क्वेश्चन जैसे ही बताऊंगा तो बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मल्टीप्लाई ऐसे करानी है, गुणा भाग ऐसी होनी है, उसमें नो चेंज। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि ए अनुपात बी 5:7 दिया हुआ है तथा बी अनुपात सी 6:11 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। अनुपात बी अनुपात सी 3 का निकालना है, 2 का दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो कॉमन है उसे देख लो। कॉमन इसमें क्या है? अनुपात में चर पद में, अनुपात में चर पद में कॉमन क्या है, सबसे पहले यही देखना है। अनुपात में चर पद में कॉमन क्या है? देखो यहाँ अनुपात है ए अनुपात बी का, यहाँ है बी अनुपात सी का, तो कॉमन हमारे पास क्या आया? सी, ओ सॉरी बी कॉमन है। ठीक है, अब बी के बाद बी वाला आना चाहिए। अगर यहाँ बी खत्म हो रहा है तो बी से स्टार्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो रहा है सर, ए अनुपात बी और यहाँ पे बी से ही स्टार्ट हो रहा है, बी अनुपात सी, बिल्कुल सही है। तो जब सही है तो अनुपात लिख लो, ये पहले वाला लिखो सबसे पहले 5:7। ठीक है, बी के नीचे बी यहाँ 7 है ना, यहाँ बी कितना है 6, तो बी के नीचे बी वाला लिख दो, बाकी जो बचा गया 11 उसे जो का जो लिख दो। बस यहाँ पे जो आएगा नीचे वो आंसर आ जाएगा। अगर कटिंग नहीं हुई तो, कटिंग हुई तो एक लाइन और बढ़ जाएगी। बस किसका आएगा निकल के? अनुपात बी अनुपात सी का यहां से निकल के हमारा आ जाएगा। ठीक है भाई, तो मल्टीप्लाई करा दो। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, 5 की इस 6 में हो जाएगी। सबसे पहले की पहले अनुपात में जो दूसरे वाला है 7, इसकी मल्टीप्लाई नीचे भी होगी और सामने भी होगी, जैसे हमने ये कराई थी, नीचे भी और सामने भी, तो नीचे भी और सामने भी, बस गुना करा दो। 5 की 6 में 5 अंक 30, फिर अनुपात लगाओगे, 7 अंक 42 ये आ गया, और 11 7 77 ये आ गया। ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनको काटती है, तीनों को एक संख्या है, कोई ऐसी नहीं है, तो हमारा अनुपात यही बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग बी देख पा रहे हो, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ 30 होता, यहाँ 15 होता, यहाँ 9 दिया होता तो 3 से कट देते, तीनों 3 से कट देते, फिर आंसर देते। अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग में आंसर दोगे, नहीं हो रही है तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर हमें ऑप्शन में मिल जाएगा उसका। ठीक है भाई, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ पे आगे कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, न्यू क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 12 बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छा क्वेश्चन है। आज सारे ही क्वेश्चन चेंजिंग है, सभी में सीखने को आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है, यदि x अनुपात y अनुपात z, यदि x अनुपात y अनुपात z दिया हुआ है 1/2, 1/3 अनुपात 1/5 हो तो x अनुपात y अनुपात z ज्ञात करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से हम सोल्व करना बता देंगे। अगर बटे में कहीं अनुपात है तो हम सबसे पहले देखिए,
अगर बटे में कई अनुपात है तो जो सबसे पहले हर है ना, क्योंकि हमारा जो भिन्न होती है वो होती है अंश बटे हर के रूप में, यानी कि जो नीचे का होता है उसे हर बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद सभी भिन्नों में, एलसीएम लेने के बाद सभी भिन्नों में एलसीएम जो आएगा उसकी गुना करा देंगे, उसकी गुना करा देंगे। ये चीज एक बार सीख लेना, फिर दोबारा ये माइंड में रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो 5 का, 3 का और 2 का, इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 5 का, 3 का और 2 का। सीधी सीधी सी बात है, सभी संख्या अभाज्य है तो 5 या 15 दूनी 30 आएगा। 30 से इन सभी में मल्टीप्लाई करा दो। एक्स अनुपात अनुपात जेड हमें निकालना है, 1/2। एलसीएम जो आया है हमारे पास वो आया है 30, ठीक है। इस 30 से इन सभी में मल्टीप्लाई करा दो। मैं तो करके दिखा रहा हूं मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये आपको करनी नहीं पड़ेगी, ये तो मनी मन हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है। ये 3 है भाई, अनुपात 1/5 और गुणा 30, ठीक है। देखो 2 से कटेगा 30, यहाँ पे आगा 15, 3 से कटेगा 30, यहाँ पे आगा 10, यहाँ पे 15 बना, 5 से 6 आगा। कोई ऐसी संख्या 2 से कट रहे हो? नहीं, सभी नहीं कट रहे, 15 नहीं कटता, 3 से भी नहीं कट रहे, 10 नहीं कटता है। तो हमारा जो अनुपात आया निकले वो कितना है? 15:10:6, यही हमारा आंसर है। ये भी न्यू क्वेश्चन था, अगर बटे में आपको कहीं भी मिलता है ऐसा क्वेश्चन अनुपात का, तो सबसे पहले जो हमारा हर है नीचे का उसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम से सभी में मल्टीप्लाई करा दोगे। जब आप पे क्वेश्चन आ जाएगा तो डायरेक्ट 30 से यहीं पे मल्टीप्लाई आपको लगेगा कि यहाँ 30 लिखोगे तो 15 आ जाएगा, 30 लिखे तो 10 आ जाएगा, 30 लिखे तो 6 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे। ये तो समझाने के लिए मुझे सब कुछ लिखना पड़ता है, आप लोग क्योंकि नोट डाउन करते हो। आज से कुछ समय बाद, 1 महीने 2 महीने बाद आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर देखोगे, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखिए, यदि 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b और फिर बराबर में 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c हमें निकालना है। चलिए कैसे निकाल लोगे, ये भी एक न्यू क्वेश्चन है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलता है कहीं पर भी तो कैसे सोल्व करोगे? आसान तरीका, बहुत आसान तरीका बताऊंगा, बराबर नहीं कुछ भी मानना है। सबसे पहले इन दोनों को ले लोगे और फिर इन दोनों को ले लोगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले 2a बराबर 3b ले लूंगा, और चूंकि 3b बराबर 4c है, अगली बार में 3b बराबर 4c ले लूंगा। यहां से अनुपात निकाल लो a अनुपात b का, यहां से अनुपात निकाल लो b अनुपात c का। a अनुपात b क्या आ जाएगा, क्योंकि b चलेगा इसके बटे में, 2 चले जाएगा 3 के बटे में, यहां से आएगा 3:2। एक तो मिल गया ये हमें। यहाँ से b के बटे में आ जाएगा c, तो b अनुपात c आएगा, और 3 चले जाएगा 4 के बटे में, 4:3 आएगा। एक मिल रहा हमें, ठीक है भाई। तो देखो a अनुपात b खत्म हो रहा है, b से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले इस प्रकार का अनुपात बनाने के लिए हम कैसे निकाल लेंगे? यहाँ पे लिखो 3:2 और उसके नीचे लिख दो ये 4:3। मल्टीप्लाई करने का नियम मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इसकी यहाँ पे होगी, दूसरे वाले की नीचे भी होगी, उसके सामने भी होगी। 4 × 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो 12:8:6। 2 से कटिंग हो रही है, देखो सभी 2 से कट रहे हैं, 2 से काटोगे तो ये 6, 2 से काटेंगे ये 4 और 2 से काटेंगे ये 3। तो अनुपात जो हमारा निकल गया वो आया है 6:4:3। ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख पा रहे हो, राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि a/3 दिया हुआ है बराबर b/4 है बराबर c/5 है, हो तो a अनुपात b अनुपात c हमें ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। a के नीचे 3 दिया हुआ है तो ये 3 ही बन गया हमारा, b के नीचे 4 है तो ये हमारा b ही बन चुका है, और c के नीचे 5 है तो ये हमारा 5 ही बन चुका है। सीधा सीधे से मान रख दो, a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है 5। 3:4:5, यही हमारा आंसर हो गया। 3:4:5, ऑप्शन नंबर ए देख पा रहे हो आप लोग, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 15, यदि a बराबर b/3, ये भी न्यू क्वेश्चन है देखिए।
किस प्रकार हम क्वेश्चन में तरीके लगाएंगे और बनाएंगे क्वेश्चन को। a बराबर b बटे 3 तथा b बराबर c बटे 2 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना। a अनुपात b अनुपात c। चलिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो जिसके बटे कुछ नहीं होता वहां पे एक मान लेते हैं। b की क्रॉस इधर करा दो। b की क्रॉस जैसे ही एक में कराओगे तो ये बनेगा a बटे b। वहां पे कुछ नहीं रहा क्योंकि b यहाँ का, तो वहां पे बचा एक, तो ये आ गया 1 बटे 3। तो जैसे ही हम अनुपात की बात करें तो ये अनुपात b कितना आया, 1 अनुपात 3। कोई दिक्कत, इसे भी ऐसे ही करो। c चले जाएगा b के बटे में, ये बनेगा b अनुपात c, वहां बचेगा 1 ऊपर, तो ये बनेगा 1 अनुपात 2। ठीक है, देखो a अनुपात b 1 अनुपात 3, b अनुपात c 1 अनुपात 2। देखो a अनुपात b पे खत्म हो रहा है, b से शुरू हो रहा है, b अनुपात c। ठीक है, तो इस पहले अनुपात के नीचे दूसरे वाला रख दो, 1 अनुपात 3। b का 3 है ना, यहां से b का 1 है तो b के नीचे b वाला रखा, आगे 2 ऐसे ही लिख दो एडिटिव। गुणा कैसे करानी है, 1 की 1 में होगी, 1 ही कम 1, इस 3 के नीचे भी होगी, 3 ही कम 3, और 3 के सामने भी होगी, 3 दूनी 6। तो 1 अनुपात 3 अनुपात 6। ऑप्शन नंबर अगर आप लोग देख पा रहे हो ए, यही हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 15 तक के क्वेश्चन भाई कंप्लीट कर लिए हमने। यहां तक के क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आए, सभी क्वेश्चन अच्छे लगे आपको, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर ठोके और लाइक भी ठोके भाई। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले भाई। ठीक है, तो आज तक की वीडियो में भाई रखते हैं पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 15 तक ही। पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 15 से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।